हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। काफ़ी टाइम बाद में आप लोगों से मिल रही हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, वेलकम यू गाइस ऑन माई चैनल। आई एम माही, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर। तो देखो, आई नो आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो और आप हर जगह हर बॉस से जाके पूछ रहोगे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या मैनेज होगा सेकेंड ईयर में, पोस्टिंग जाना है नहीं जाना है, क्या पहनना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या क्या करना चाहिए। ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूँगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, आप किसी से कितना भी पूछ लो, किसी सीनियर से कितनी भी गाइडेंस ले लो, आप करोगे वही जो आपको करना होगा। आई नो इट, ऐसा मैंने भी किया था, पर कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। आई लिटरली मीन दिस। और जो मैं आपको बता रही हूँ, आई नो आप मेरी बात मानोगे। वीडियो गौर से सुनना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, चुपचाप पहले सब्सक्राइब। पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपके नंबर आएंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, और नंबर आएंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा फील होगा। है आप अभी उस फेज में हो कि यार फर्स्ट ईयर में तो एंड में पढ़ के पास हो गए, सेकेंड ईयर में भी हो जाएंगे, सेकेंड ईयर तो सो कॉल्ड हनीमून पीरियड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट अगर आप कुछ ना भी पढ़ो ना, तो आपको फार्मा तो स्टार्टिंग से पूरे साल लेक्चर्स देखने ही हैं, वरना आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी बिल्ट नहीं होगी। और आई लिटरली मीन दिस कि बिल्कुल एंड में पढ़ने से तो कोई भी पास नहीं होता है, सच में। फार्मा में तो बिल्कुल भी नहीं। और देखो, थ्योरी का तो ठीक है, आप जैसे तैसे कवर कर लोगे, बट आप वाइवा में जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे आंसर्स दोगे, एक्सटर्नल्स के सामने आप कैसे प्रिपेयर होगे। तो आपको थोड़े बहुत थोड़ा थोड़ा करके रोज़ का एक एक दो लेक्चर आपको देखना ही है, नो मैटर वॉट। बात करते हैं टीचर्स से इंटरेक्शन के बारे में। तो देखो, फर्स्ट ईयर में मुझे पता है आपने काफ़ी ज़्यादा रूल्स फॉलो करे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहे हो, ठीक है। तो टीचर्स हमेशा टीचर्स ही रहेंगे। सेकेंड ईयर में आके ये मत भूल जाना, अगर वो स्माइल करें और आप भी ही करके स्माइल बैक कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। औकात में रहना पड़ेगा, टीचर्स के सामने डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। जैसा आपने अच्छे से फर्स्ट ईयर में बिहेव किया है, वैसा ही आपको सेकेंड ईयर में करना है। क्योंकि ना, वाइवा में सिर्फ और सिर्फ मतलब जो प्रायोरिटी रहेगी ना, वो आपका बिहेवियर मैटर करेगा कि आप कितना डिसिप्लिन हो, आप कितना क्लीन हो, आप कितना लग रहे हो कि हाँ आप एक डॉक्टर बनने के लायक हो। उस हिसाब से ही वाइवा में नंबर मिलेंगे। तो बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में ना इतने रूल्स फॉलो करने के बाद सेकेंड ईयर में अपन को लगता है कि हाँ जो मन हो वो पहने, कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। बट अनफॉर्चुनेटली आप एक मेडिकल कॉलेज में हो और आपको उसके डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ेंगे। अगर आप एक फैशन स्टार हो तो आपको कॉलेज में जितना हो सके उतना डिसेंट बन के जाओ, ठीक है। जितना हो सके अपने आप को एक अच्छा डिसिप्लिन्ड बच्चा प्रेजेंट करो, राइट। मैंने ग्लो अप की वीडियो बनाई थी, है ना, उसमें मैंने बताया था कि आप जैसे प्रेजेंट करोगे वैसे ही आपकी फर्स्ट इमेज बन जाएगी, उसी हिसाब से आपको सब ट्रीट करेंगे। तो वैसा ही है, टीचर्स के सामने जितना हो सके उतना डिसिप्लिन जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स और ग्रुप की। तो फर्स्ट ईयर में होते हैं काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप्स, राइट। तो अगर सेकेंड ईयर में आते आते वो छूट जाएँ तो आपको अपना मॉरल डाउन नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में स्पेस क्रिएट होगी तभी तो नए लोग आएंगे। जब आप पूरे सैचुरेटेड हो तो नए लोग कैसे आएंगे आपको। अगर ऐसी जो फ्रेंडशिप्स हो ना जो नई चल रही हो, तो आपको सब फटाफट से भागना है, फटाफट से भागना है और फटाफट से नए लोगों से इंटरेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो अगर भगवान कुछ लोगों को आपकी लाइफ से हटा रहे हैं तो उनको प्लीज़ जाने दो, उनको रोको मत। आपकी सिर्फ 4 साल की लाइफ है, अगर आप 4 साल में भी इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप क्यों आए हो कॉलेज? क्या आपको 4 साल बाद यही लोग वापस मिलेंगे? है ना, सब अलग अलग सिटीज़ से हैं। मतलब मैं उदयपुर से हूँ, मेरी फ्रेंड अगर जोधपुर से है, तो क्या हम 5 साल बाद उतना फ्रीक्वेंटली मिल पाएंगे? नहीं।
तो अगर आप इतना दूर दूर से एक जगह पे आए हो बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, तो आप हर इंसान से इंटरेक्ट तो करो एटलीस्ट आप अभी का टाइम उनके साथ स्पेंड तो करो, है ना। मे बी कोई रीज़न हो कि कोई लोग अगर छूटे हैं तो कोई नए लोग आ जाएंगे, राइट। तो सेकेंड ईयर ही वो टाइम है सेकेंड ईयर ही वो टाइम है जब आप खुद पे ध्यान दे सकते हो, खुद को एक अपग्रेडेड वर्जन में ला सकते हो। 6 काम में किस बात की देरी, है ना। आपको अगर ये अच्छा काम स्टार्ट करना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो सेकेंड ईयर ही वो टाइम है जब आप खुद पे ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों पे ध्यान कम दो। गेट अ लाइफ ब्रो। अब तो आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, अब तो आपके पास एक अपनी लाइफ होनी चाहिए ना, जिसमें आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, जिसपे आप खुद पे वर्क कर रहे हो। और थर्ड ईयर में आते आते आप अपने आप को उस लेवल का बना रहे हो कि हाँ आप अब एक सुपर सीनियर हो, राइट। आपको कुछ स्टार्ट करना है तो सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दो। फोर्थली अपन बात करेंगे कल्चरल की, है ना। तो देखो, जैसा आपने फर्स्ट ईयर निकाला है ना बिना कुछ करे, सेकेंड ईयर प्लीज़ वैसा मत निकालना। कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, सेकेंड ईयर में स्पोर्ट्स पे अच्छे से ध्यान दो। 1-1, 2-2 घंटा जो शाम का होता है वो आपको उसमें देना ही देना है, बस देना है। और उसके अलावा अगर आप डांसिंग करते हो, अगर आप किसी कल्चरल में हो, तो देखो रोज़ डेली बेसिस पे तो वो नहीं हो पाएगा, बट अगर आपके कॉलेज में कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, पार्टिसिपेट करो। आपको किस बात का डर है, इंटरेस्ट है, उसको बिल्डअप करो। सेकेंड ईयर आपके पास अच्छा खासा टाइम है उस पर ध्यान देने का, है ना। तो कोई ना कोई कल्चरल में या कोई ना कोई स्पोर्ट्स में आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना ही है। इससे क्या होगा ना कि इससे आपका माइंड थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होगा। अब अपन बात करते हैं कि पोस्टिंग्स पे जाना है या नहीं जाना है। तो देखो, कभी कभी चले जाना, है ना, और कभी अगर ना जाओ ना तो उस टाइम पे प्लीज़ अपने लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि जब आपको लेक्चर्स देखने ही हैं तो वो दिन में या शाम को क्यों देखने हैं, जब आपका मस्ती करने का टाइम है, जब आपका फ्रेंड्स के साथ बैठने का टाइम है, जब शाम को आपका खेलने का टाइम है, तभी आप पढ़ाई लेके बैठोगे। जब सुबह पोस्टिंग नहीं जा रहे हो तब पढ़ लो, शाम को खेल लो, शाम को मस्ती कर लो, राइट। तो जब पोस्टिंग नहीं जा रहे हो तब आपको पढ़ना है। कभी कभी चले जाना पोस्टिंग, है ना, इतना ज़रूरी तो रहता नहीं है। वैसे सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर से जाना वो पड़ेगा, पक्का से जाना पड़ेगा। और देखो, तो जो मस्ती करने का टाइम है ना और जो खेलने का टाइम है, उस टाइम पे किताबें लेके मत बैठ जाना। बिल्कुल ये बेकार डिसीज़न है आपका जो आपने सोचा है, ओके। आपको पोस्टिंग के टाइम पर पढ़ लेना है, अगर ना जाओ तो। अब ट्रिप्स और घूमने की बात करते हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि टाइम कभी वापस नहीं आता है ना। जो बीत जाता है वो बीत जाता है। तो अगर आपकी कभी कोई ट्रिप प्लान हो गई हो तो चुपचाप से, कैसी भी तबीयत हो, कोई भी डाउनफॉल चल रहा हो, चुपचाप से वो ट्रिप पे जाके आ जाओ, क्योंकि वो ट्रिप क्या पता वापस बने ना बने, राइट। सेकेंड ईयर में कैसे क्या किस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है, उस पर अगर आपको डिटेल्ड वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। बाकी मैंने पढ़ाई के बारे में इसमें इतना डिटेल नहीं बताई, क्योंकि मैंने हर सेक्शन कवर करा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पे आपको अपने सेकेंड ईयर पे ध्यान देना है वो है फिटनेस। देखो, पर्सनैलिटी मैटर करती है, ये बात सबको पता है, बट जैसे जैसे आप हायर ईयर्स में जाओगे ना, जैसे जैसे आपको पोस्टिंग जाना पड़ेगा, आपकी इम्यूनिटी भी उतनी ही मैटर करेगी। इतना हार्डवर्क एक कोई वीक इंसान नहीं कर पाएगा। और अगर आप मेरा बिफोर आफ्टर देखोगे ना, आपका विश्वास उठ जाएगा दुनिया से कि क्या सच में मैं ये थी। मतलब कि आप विश्वास ही नहीं करोगे कि मैं ये भी थी और मैंने कितना वर्क किया है खुद पे। क्योंकि अब कुछ लोग बोल देंगे ना कि तूने क्या किया है, व्हाट यू हैव डिड इन योर सेकेंड ईयर, ऐसा क्या ही कर दिया आपने कि आप ये वीडियो बना रहे हो। तो ब्रो, सच में जो बिफोर आफ्टर मेरा है ना, उतना ड्रास्टिक चेंज आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आपको सेकेंड ईयर में अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन दिस, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन योर हेल्थ। तभी तो आप एक डॉक्टर बन रहे हो। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू वॉच माई वीडियो। जय श्री कृष्ण।